नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ मौजूद राज्यसभा के सांसद और मेरे बड़े भाई संजय सिंह जी, जो बहुत लोकप्रिय नेता हैं, और जब भी इनको देखा गया है मजलूमों की, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हुए देखा है। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद सुबोध यादव, जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, और ये भालचंद्र जी के बेटे हैं। सब लोग इनको जानते हैं। इनके वालिद 2 मर्तबा यहाँ से एमपी रहे, और यहाँ उजियार टप्पा के तमाम जिम्मेदार लोगों, मैं कल दिल्ली से आया हूँ, और दिल्ली में एक जगह है ओखला, जहाँ यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, जो शाहीन बाग जो एक जगह है, वहाँ मैं विधायक हूँ, और दिल्ली वक्फ बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। आपसे बात करने आए कि भाई 3 तारीख को यहाँ इलेक्शन है, और सुबोध यादव यहाँ कैंडिडेट हैं। कल से मैं इनके साथ हूँ, और मैंने इनके साथ ये देखा कि जहाँ जहाँ मैं इनके साथ गया, हर एक आदमी ये कहता हुआ मुझे मिला कि इनके फादर की हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। ये जो सड़क है उनके फादर की वजह से चल रहा है, ये जो ट्रेनें रुकती हैं इनके फादर की वजह से रुकती हैं, और इनके फादर भेदभाव की राजनीति नहीं करते थे, वो सबको साथ लेकर चलते थे। जितने वो हिंदुओं में लोकप्रिय थे, उससे ज्यादा वो मुसलमानों में लोकप्रिय थे। और आज कर्ज उतारने का वक्त है। देखो, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, और ये पूरा इलेक्शन भाजपा को हराने का इलेक्शन चल रहा है। हर कोई आदमी ये कोशिश कर रहा है, जो 5 साल में योगी आदित्यनाथ के जुल्म रहे, उन जुल्मों से छुटकारा इस बार मिल जाए। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, आप भी यही कोशिश कर रहे हो। यहां पर सपा ने जो कैंडिडेट दिया है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, वो पहले भाजपा में था। और मैंने आज ही फोटो देखा कि उसका ताल्लुक आरएसएस से है, बाकायदा। और ये फोटो आपको मिल जाएंगे कि खाकी कच्छे में उस आदमी के फोटो आपको मिल जाएंगे। अब ऐसा आदमी, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमें मुसलमानों से मोहब्बत है, और मुसलमान भी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी आपसे मोहब्बत है, और पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने ये ठान भी लिया कि अपने कंधे पे चढ़कर तुम्हारी सरकार बनाएंगे। तो फिर खलीलाबाद की जनता से ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि आपने ऐसे आदमी को यहां टिकट दे दिया जो आरएसएस से ताल्लुक रखता है? आपने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसने मदरसे का डेमोलेशन कराया। अगर हम मान भी ले कि अखिलेश यादव की यहां सरकार बन गई, तो एमएलए तो वही होगा ना आरएसएस सोच का। वो हमारा काम कैसे करेगा? हमारे मदरसों की हिफाजत कैसे करेगा? हमारी मस्जिदों की हिफाजत कैसे करेगा? नाइंसाफी के खिलाफ वो कैसे लड़ेगा? भाई आरएसएस का तो सीधी सी सोच है ना कि एंटी मुस्लिम सोच है आरएसएस की, एंटी मुस्लिम। और ये सब जानते हैं कि इस मुल्क में जितने फसाद हुए, जितना आपस में एक दूसरे के अंदर नफरत फैलाई गई, हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया, मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अगर किसी ने षड्यंत्र रचा तो सिर्फ आरएसएस ने और आरएसएस की सोच के लोगों ने रखा। और यहां पर ऐसे आदमी को कैंडिडेट बना दिया, तो वो आपके काम क्या करेगा? और मैं कल बहुत सारे यादवों से मिला, मैंने कहा भाई यादव
सारे सुबोध को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? कहने लगे जी हम तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यादव भी आरएसएस के खिलाफ है और क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो आरएसएस का है, इसलिए हम ऐसे आदमी के साथ नहीं है, सारे के सारे सुबोध के साथ। और सीधी सी बात है ना, कोई भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का या और किसी पार्टी का तभी जीत सकता है जब उसके पास हिंदू मुसलमान दोनों वोट हो। मुसलमानों के वोट कितने? 1.5 लाख, 1,60,000। अगर 60% भी पोलिंग हो गई तो 70,000 पोल होगा और 70,000 में बीएसपी को भी मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को भी मिल रहा है, पीस पार्टी को भी मिल रहा है, कांग्रेस को भी मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को भी मिल रहा है। तो जीतने की हालत में है नहीं। 70,000 यादव वोट है, तो यादव सारे के सारे हमारे कैंडिडेट को मिल रहे हैं। अब जब यादव हमें मिल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का कैसे जीतेगा? जब पिछड़ा हमें मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी का कैसे जीतेगा? और ये मैं ये नहीं कह रहा, आप जाकर के पता करो, यादव बेल्ट में 95% से ज्यादा आज सुबोध के साथ है। और कोई भी पश्चिम में पहली इलेक्शन हुआ जाटव मुसलमानों का कॉम्बिनेशन था, दूसरा इलेक्शन हुआ जाटव मुसलमानों का कॉम्बिनेशन था, तीसरा इलेक्शन हुआ यादव मुसलमानों का कॉम्बिनेशन था। और यहां भी समाजवादी पार्टी का या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट तभी जीत सकता है तब के पिछड़ा, यादव, पिछड़ा और मुसलमान साथ होगा, नहीं तो जीत नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब पीस पार्टी के डॉक्टर अय्यूब फाइट में हैं। मैंने पूछा बताओ कैसे जीतेंगे? अगर मैं मान भी लूं कि 30-40% वोट अगर उन्हें मिल गया मुसलमानों का तो 30,000 होता है, 25,000। 25,000 में तो सीट नहीं निकलेगी, 70,000 में सीट निकलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अपनी वोट को खराब मत करो। हमारा भी एक ही मकसद है कि भाजपा का कैंडिडेट हारना चाहिए। वो कब हारेगा? जब उसके साथ सेकुलर हिंदू वोट होगा, पिछड़ा वोट होगा, और पिछड़ा वोट सारा सुबोध के साथ है। तो बस समाजवादी पार्टी को वोट खराब करने की जरूरत नहीं है। हम ये वादा आपसे कर सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और उसको 1-2 सीट की या 3 सीट 4 सीट की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हम मायावती नहीं है कि अगर जीतेगी तो भाजपा के साथ जाएगी। हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम तो उनके खिलाफ जाएंगे। और आम आदमी पार्टी पहले दिन से आरएसएस और भाजपा के खिलाफ है, पहले दिन से। अब ये आपको सोचना है कि भाजपा से जो कैंडिडेट, आप समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट आ रहा है वो भाजपा ही है, आरएसएस का है, जिसने आपके मदरसे को तोड़ा। ये आप सब जानते हैं। और मैं तत्वों की बात कर रहा हूं। आप तक आरएसएस के जो निक्कर है उसका जो पहने हुए है, जो वहां पे सभा में है, वो आप तक पहुंच जाएगा। और ऐसा आदमी जो आरएसएस से ताल्लुक रखता हो वो आपका भला नहीं कर सकता, चाहे वो समाजवादी में हो, चाहे वो बसपा में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो भाजपा में हो। आरएसएस एक सोच का नाम है और सोच जिसकी आरएसएस की है यानी कि वो आपके खिलाफ है। और सुबोध जिसके फादर के आप पर बहुत सारे एहसान हैं, उसी बाप का ये बेटा है जिसने आपके लिए काम किया। आज जो ये भीड़ नजर आ रही है, जो इसके साथ लोग चल रहे हैं, वो पैसे वाले लोग नहीं है। ये आदमी तो गरीब है, इसके पास कुछ है ही नहीं, बाप ने कुछ छोड़ा ही नहीं। बताते हैं कि लोगों को बांट दिया, जो भी जरूरतमंद उनके पास आता था उसको वे मदद करते थे। तो ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन हजारों की भीड़ चल रही है, अपने खर्चे से, अपनी गाड़ियों से, अपने पैसे से, वो आदमी चुनाव जरूर जीतना चाहिए। और ये आपके ऊपर है कि यादव साथ दे रहे हैं, पिछड़ा साथ दे रहे हैं, कुर्मी साथ दे रहे हैं। अगर 20,000 मुसलमान भी साथ दे दोगे तो ये विधायक बनने से रुकेगा नहीं। बस 20,000 वोट दे दो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना मैं अपनी कौम को जानता हूं, क्योंकि हम दिल्ली में लड़ते हैं इनसे, दिल्ली दंगों में हम लड़े, हर एक इशू पे हम बोले। पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार है, जुल्म कम नहीं हुए मुसलमानों पर, लिंचिंग कम नहीं हुई मुसलमानों पर, मस्जिदें टूटी हैं यूपी के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पोजीशन में थे, एक जुल्म के खिलाफ वो बोले नहीं है। हम तो अपने आप उनको वोट दे रहे हैं, वो मांग ही नहीं रहे। बताओ किससे मांगा कि मुसलमानों मुझे वोट दे दो? कहा ही नहीं, नाम भी नहीं ले रहे, फिर भी हम वोट दे रहे। और जिस चीज की जो बगैर मांगे दी जाती है उसकी कीमत नहीं होती।
वो बगैर मांगे हम सारे साइकिल पर चढ़ रहे हैं। तो जहां पर कीमत वहां होती है जब मांगा जाए। और मान भी लो अगर चलो हमने अखिलेश से मोहब्बत कर भी ली, तो जो एमएलए अगर बनेगा तो वो आरएसएस का ही बनेगा। हमारे काम तो वो करेगा नहीं, वो तो उन्हीं के काम करेगा भाजपा वालों के। अगर जिता भी दिया तब भी यहाँ बीजेपी का ही जीतेगा। अगर आपने समाजवादी का भी जिता दिया, जीतेगा भाजपा का ही, क्योंकि आरएसएस का आदमी है, ताल्लुक तो उनका उनसे ही होगा। तो आपके ऊपर है कि दिल्ली दंगे हुए, हमने लड़ाइयाँ लड़ी और हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमने देखे इन हालात को, 5 साल में बड़ी तकलीफें आपने बर्दाश्त की है। इस मर्तबा ऐसा कोई काम मत करना जो 5 साल तक आप फिर पछताए। भाई सुबोध को आप वोट डालो कि जिस तरह से इनके फादर ने काम किया ये भी काम करेंगे। शुक्रिया इन बातों के साथ अपनी बात। आप पार्टी जिंदाबाद, आप पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अब आपके बीच में राज्यसभा में धारने वाले बड़े भाई संजय सिंह से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आवे और अपने विचार को रखें। मुनीर सिंह। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। मंच पर आसीन दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से 3 तारीख को इस क्षेत्र के होने वाले विधायक भाई सुबोध चंद्र यादव जी, मंच पर आसीन महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव जी, संत कबीर नगर के हमारे जिलाध्यक्ष रमेश भाई, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मुनीर भाई, आदिल अहमद साहब प्रधान जी, अल्ताफ अहमद, मुश्ताक अहमद, सलमान भाई, असद अहमद, रिजवान मुनीर, अब्दुल साहब पूर्व प्रधान, यहाँ पे जितने भी ग्राम प्रधान हैं, आप सबका, बीडीसी हैं, आप सबका हृदय की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, आदमियत का कत्ल हो रहा है। पिछले 5 साल से एक सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, नफरत की बुनियाद पर सरकार चल रही है, समाज को बांटने की बुनियाद पर सरकार चल रही है, हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़े पैदा करने के नाम पर सरकार चल रही है। आज 5 साल के बाद आदित्यनाथ जी मैदान में आए हैं। शिक्षा पर बात नहीं करते, बिजली पे बात नहीं करते, तरक्की पे बात नहीं करते, किसान पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते। कहते हैं बुलडोजर चला देंगे, गर्मी उतार देंगे, ठोक देंगे। अरे मैंने कहा आदित्यनाथ जी, जैसी भाषा आप बोलते हो ऐसी भाषा हमारे संत कबीर नगर में चौराहे छाप नेता बोलते हैं। चौराहे छाप, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये चौराहे छाप नेता की भाषा है। ऐसी भाषा बोलते हैं, कह रहे गर्मी उतार देंगे, गर्मी उतार देंगे। मैंने कहा मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। अवध के इलाके में हम लोगों के यहां जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो झाड़ू मार मार के ओझा लोग भूत उतार दे। उतारा था कि नहीं बतावा? तो जो सत्ता का भूत भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर सवार हो गया है, जो सत्ता का भूत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग पर सवार हो गया है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना।
आज चुनाव के अंदर कोई मुद्दा नहीं, टीवी चैनल पर देखिए तमाम नकली बहस, और आपको पता नहीं तकलीफ हुई होगी कि नहीं हुई होगी। मैंने वो दृश्य देखा तो मुझे दिल से तकलीफ हुई। कर्नाटक के अंदर एक बेटी हिजाब पहन के जा रही है, 25 गुंडे उसको छेड़ने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान मुल्क है, यहां 130 करोड़ लोग मिलकर रहते हैं। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो अपनी जान देके भी उसकी रक्षा करने का काम करूंगा। यह है हिंदुस्तान, यह हमारी खूबसूरती। आप बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कल को हमारी हिंदू बहुएं घूंघट निकाल के चलेंगी, उनके साथ छेड़खानी करोगे। सिख बेटियां सर ढक के चलती हैं, उनके साथ छेड़खानी करोगे। ईसाइयों की बेटियां सर ढक के चलती हैं, उनके साथ छेड़खानी करोगे। अरे भाजपा और आरएसएस के लोगों, तुमने 90 साल तक हाफ पैंट पहना, किसी ने रोका क्या? रोका क्या तुमको? 90 साल बाद तुम्हें लगा फुल पैंट पहनना चाहिए, तुम फुल पैंट पहन। हमने रोका? हमने मना किया क्या? तो इनसे सावधान रहना। जब अभी चुनाव में आए तो इनसे मुद्दों की बात करना। आदित्यनाथ जी कह रहे उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। मैंने कहा बाबा जी, जो हजारों लाशें नदी के घाट पर सड़ गई, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। हमारी सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाएं जिन्होंने अपना सिर मुड़वा के तुम्हारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वो 80 में आती हैं या 20 में आती हैं। हमारा वो नौजवान जो प्रयागराज में पिटा, लखनऊ में पिटा, रोजगार मांगने पे जिस पर मुकदमा किया तुमने, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। बताओ योगी जी, बताओ, जो हाथरस की गरीब बेटी रात में 2 बजे जला दी गई, वो 80 में आती है या 20 में आती है? ये चुनाव 80 और 20 पर नहीं होगा, गरीब बच्चों की फीस पर होगा। और कल से मैं घूम रहा हूं इस पूरे क्षेत्र में, जिससे भी मिलता हूं, इसीलिए मैंने कहा मैं कहीं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, इस क्षेत्र में प्रचार करूंगा। इसलिए और अमानत भाई भी इसलिए आए, हम सारे लोग इसलिए आए कि इनके पिता का जो एहसान, जो कर्ज इस क्षेत्र के ऊपर है। मैं कल गया था, प्रजापति समाज हो, चौरसिया समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, यादव समाज हो, पिछड़े हो, दलित हो, यहां तक कि भाजपा के परंपरागत वोटर व्यापारियों ने कल मुझसे कहा अपना वोट देके भालचंद यादव को श्रद्धांजलि दूंगा। कितनी बड़ी बात है। लोगों ने कहा वो नहीं है दुनिया में, हमारी जिम्मेदारी है, उनके बेटे के ऊपर हमारा साया है। अब अगर बाप नहीं है तो हम लोग हैं, और उसके बेटे को झाड़ू पर बटन दबा के भालचंद यादव जी को श्रद्धांजलि देंगे। मुझसे आज पत्रकारों ने पूछा, संजय सिंह जी, खलीलाबाद के बारे में आपको क्या कहना है? मैंने कहा खलीलाबाद से भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कहने लगे कैसे? अरे मैंने कहा भाजपा वाला भाजपा का प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी वाला भी भाजपा का प्रत्याशी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब मैंने कहा तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव निशान है हाथी, और बहन जी ने कह दिया है आदित्यनाथ जी चिंता मत करना, अगर तुम्हारी सरकार बनाने में कोई नंबर की कमी रह गई तो तुम्हारी बहन मायावती तुम्हारे साथ खड़ी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं?
जोर से बोलिए। बहन जी जाएंगे कि नहीं बीजेपी के साथ? जाएंगे। तो जो लोग बीएसपी को वोट देना चाहते हो, मैं उनसे कहूंगा सीधे सीधे भैया कमल को वोट दे दो, कमल को वोट दे दो सीधे सीधे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही। यहां पर बीएसपी का चुनाव निशान है हाथी के सूंड में कमल का फूल। वोट देना है आपको। ऐसे वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। उस परिवार को वोट दीजिए जिसने आपके क्षेत्र में 100 करोड़ की सड़कें बनवाने का काम किया, ट्रेनें चलवाने का काम किया, और जो शख्स जिसके सेकुलरिज्म पे, जिसके धर्मनिरपेक्षता पे, जिसके हिंदू मुस्लिम एकता पे, जिसकी एकजहती पर, कौमी एकजहती के लिए जो आदमी हर बलिदान देने के लिए तैयार रहा, उस भालचंद यादव के परिवार को अपना वोट दीजिए और उनके बेटे सुबोध को यहां से जिताइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं। इन भाजपाइयों से संसद में भी लड़ता हूं, उत्तर प्रदेश में भी लड़ता हूं। आपका ये बेटा पिछले 4 साल से पार्लियामेंट के अंदर मोदी और अमित शाह की सरकार के खिलाफ आंख में आंख मिलाकर उनसे लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और जब मैं उत्तर प्रदेश में आया तो यहां मुझसे लोगों ने कहा, भाई आदित्यनाथ के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता। मैंने कहा ये क्या है? इन्होंने जल जीवन का हजारों करोड़ का घोटाला किया, मैंने उजागर किया। इन्होंने कस्तूरबा विद्यालय में घोटाला किया, करोड़ों का, मैंने उजागर किया। इन्होंने कोरोना की महामारी में घोटाला किया, मैंने उजागर किया। और प्रभु श्री राम के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया था, भाजपाइयों ने राम को भी नहीं छोड़ा, चंदा चोरी कर ली। आपको मालूम है कैसे चंदा चोरी की? 7:10 पे 2 करोड़ में जमीन खरीदी और 7:15 में 18.5 करोड़ में बेच दी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का गमन कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए 2 लाइन बनाई कि देखो मैंने भाजपाइयों के लिए लाइन बनाई कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। और देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और भ्रष्टाचार करने वाले भाजपाइयों के लिए मैंने कहा, राम राम जपना पराया माल, राम राम जपना पराया माल। तो ना ये राम के हैं, ना आम के हैं, ना ये किसी काम के, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नौजवानों को नई स्कीम दे दी। पहले पकौड़ा योजना लेके आए थे, अब गोबर योजना लेके आए हैं। कह रहे यूपी का नौजवान गोबर बेचेगा, अमित शाह का लड़का करोड़ों रुपए क्रिकेट का टूर्नामेंट करके कमाएगा। इनसे सावधान रहना। ये यूपी के लोगों की कीमत यही समझते हैं कि वो गोबर बेचने के काबिल है। गोबर बेचने के नौजवानों, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति के, किसी धर्म के हो, इस बार इनकी जमानतें जब्त करा के बता देना, तुमको हम सत्ता में पहुंचा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कैराना गए, हमारे आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कैराना गए और कैराना में कहने लगे अब पलायन नहीं होने देंगे। मैंने कहा क्यों? अब तक ओबामा की सरकार चल रही है। ओबामा मुख्यमंत्री है क्या? लालू यादव जी मुख्यमंत्री है, ट्रंप मुख्यमंत्री है। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिंदू, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हिंदू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हिंदू। जब ऊपर से लेकर नीचे तक हिंदू बैठे हो तो हिंदुओं का पलायन कैसे हुआ? बेईमानों, पहले इस्तीफा दो अपने पद से, तब इस मुद्दे पे बात करें। तमाम नकली मुद्दे इस चुनाव में आपको बांटने का काम, झगड़ा लड़ाने का काम। ये सिर्फ झगड़ा करा सकते
बंगाल का चुनाव हुआ, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराया। बिहार का चुनाव हुआ, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराया। यूपी का चुनाव हुआ, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराया। हरियाणा का चुनाव हुआ, जाट गैर जाट का झगड़ा कराया। पंजाब का चुनाव हुआ, हिंदू सिख का झगड़ा कराया। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मराठा गैर मराठा का झगड़ा कराया। गोवा का चुनाव हुआ, हिंदू और ईसाई का झगड़ा कराया। अरे इनको अपने गांव में मत बुला लेना, नहीं तो पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे। और इसका नया नाम रखा इस पार्टी का मैंने, भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या नाम है इसका? भारतीय झगड़ा पार्टी। जोर से बोलिए, भारतीय झगड़ा पार्टी। इनसे सावधान रहना, सिर्फ ये झगड़ा करा सकते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा अमानतुल्लाह जी ने। आप मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र के अंदर चुनाव कैसे जीतेगी? यादव दे नहीं रहा, प्रजापति दे नहीं रहा, विश्वकर्मा दे नहीं रहा, निषाद दे नहीं रहा, पिछड़ा दे नहीं रहा, दलित दे नहीं रहा, व्यापारी दे नहीं रहा। तो अपना वोट बर्बाद मत कीजिए, अपने इसी बेटे को झाड़ू पर बटन दबा के जिताने का काम कीजिए। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बात याद रखिएगा, इनसे मुझे अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। अकेले कितनी लंबी लड़ाई लड़वाओगे? एक भाई तो कम से कम यहां से दे दो जो हम लड़ सके, दोनों लोग मिलके साथ में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते 21 मुकदमे लिखा है बाबा जी ने मेरे ऊपर, 21 मुकदमे। और जब आदित्यनाथ जी ने कहा संजय सिंह तो फरार है, हमको इन्हें गिरफ्तार करना है, तो मैं सीधे विधानसभा के अंदर घुस गया। मैंने कहा बाबा जी मैं आया हूं, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। और इसलिए आपकी लड़ाई के लिए 21 नहीं 2100 मुकदमे हो जाएंगे, चिंता नहीं। आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा। बस एक बार सारी चीजों को अपने दिमाग से निकालकर, एक दुविधा आपके मन में है वो भी दूर करके जा रहा हूं। एक दुविधा आपके मन में है उसको दूर करके जा रहा हूं। और इसके लिए सौगंध खा के आपके बीच में जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए अगर एक सरकार बनाने की उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला हाथ सुबोध चंद्र यादव का उठेगा। अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो कोई शक नहीं। हाथ उठा के बताइए पीछे तक, कोई शक तो नहीं है, कोई शक तो नहीं। ये जीतेंगे, ये भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे, भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे। जो भी सरकार बनती रहेगी उसको समर्थन देके आपके मुद्दे, आपकी सुरक्षा, आपके सड़कें, आपके विकास, आपकी बिजली, आपके पानी, आपके लिए काम करेंगे। इस क्षेत्र की तरक्की के लिए काम करेंगे जैसे इनके पिताजी ने काम किया। और अंत में फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि इस बार किया उसको ख्याल रखना, उनके कर्ज को उतारने का मौका है, उनको श्रद्धांजलि देने का मौका है। अपने वोट की ताकत से इनको जिताने का काम करना। बहुत बहुत शुक्रिया।